नमस्कार प्रिय साथियों, अवेकनिंग मंत्रा में मैं सुरेश श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर आपने यंगस्टर्स को रूफटॉप रेस्टोरेंट में, पब में, डिस्को में, कैफे में जाते हुए जरूर सुना होगा। लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी अलग है इससे मिलती जुलती, लेकिन बड़ी सीख दे सकती है। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, दादी भी मुझे कई बार कहती है कि जब बच्चे तुम लोग होटल जाओ तो कभी मुझे भी ले जाया करो। गौरव बोलता है कि अगर हम 4 लोग जाएंगे, क्योंकि 3 तो भाई बहन हो गए और एक दादी हो गई, तो कितना खर्चा आएगा, कितना बिल आएगा, हम कैसे दे पाएंगे। पिंकी बोली, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों दादी के कमरे में गए और दादी से बोले, दादी, इस संडे को लंच के लिए क्या आप हमारे साथ चलेंगी। दादी ने खुश होकर कहा कि तुम ले चलोगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। अगला संडे आया। दादी सुबह सुबह उठी, तैयार हुई, बढ़िया सज धज के तैयार हुई। पुराना एक सूट था जो उनके बड़े बेटे ने दिया था, वो पहना, बड़ा अच्छा एक चश्मा पहना और तैयार हो गई कि बच्चों के साथ जाएं तो दादी भी कुछ कमजोर नहीं लगे। चारों होटल में सेंटर टेबल पर जाकर बैठ गए। दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूं। और दादी ने दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता, वेजिटेबल, मेरे तो इस वक्त भी मुंह में पानी आ रहा है, सलाद, पापड़, नान, बटर वाली मिस्सी रोटी जो हम खाते हैं सब मंगवा लिए। खाने से पहले सब लोगों ने सूप पिया। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज भाई इतना बिल आ जाएगा, हम देंगे कैसे। टेस्टी खाना खाने के बाद दादी कहां रुकने वाली थी, बढ़िया आइसक्रीम विथ गुलाब जामुन ये भी ऑर्डर कर दिया। तब पसीने छूट गए बच्चों के। बिल आने पर जब सबने देखना शुरू किया तो दादी ने हाथ रोक दिया, आज बिल मैं दूंगी। बच्चा आश्चर्य से देखते रहे। दादी कहती है, बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे हर सप्ताह में कभी कभार दोगे। कहते कहते दादी की आंखें भर आती है और आवाज भी भर जाती है। पिंकी अपनी चेयर से उठकर दादी को अपनी बाहों में भर लेती है। बूढ़े माँ बाप रुई के गठरी के समान होते हैं। शुरुआत में उनका बोझ नहीं महसूस होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ रुई भीगकर बोझिल होने लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं, पैसा तो उन्होंने खुद रे कमाया है, कुछ जोड़ के भी रखा है, आपके लिए बहुत कुछ किया है। क्या सीख मिलती है। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, माँ बाबूजी है, तो इस संडे या जब भी मौका मिले सरप्राइज उन्हें गिफ्ट दीजिए। उनके साथ जाइए, बिना गैजेट के जाइए, खूब सारी बातें करिए। अपने माँ बाप को उनके बचपन की, उनकी जवानी की, उनके काम की बातें करिए, उनकी स्टोरी सुनिए। ऑटोबायोग्राफीज दूसरों की सुनने की बजाय अपने माँ बाप की सुनिए। उन्होंने भी बड़ी मेहनत और मशक्कत करके आपको, मुझे, सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। आप जरूर उनकी ताकत बनिए। और बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमीन भर की दौलत दे दी। यही आज की सीख है मेरे प्रिय दोस्तों। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।